वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। यूपी लाइव में बात करेंगे बड़ी खबरों की। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में आयोजित विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम में यूपी के 75 जिलों को योग करने के निरोग रहने का मंत्र दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग साधकों को बधाई देते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को दुनिया में पहुंचाया। आज 200 से ज्यादा देशों में आयोजन हो रहे हैं। योग अनुशासन से जुड़ा है और इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान ये कहा कि कोरोना के दौरान भी योग के महत्व का पता चला है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान सभी ने इस बात को ये देखा है, परखा है कि जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वही रोग के सामने टिक पाएगा। जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रही उसके लिए बीमारी को हराना आसान रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि योग को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से पीएम मोदी के प्रति आभार प्रकट किया और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा के इस उपहार को न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर तक पहुंचाया। वहीं इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये कहा कि मुझे खुशी है कि 2 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से राजभवन में योगाभ्यास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सदियों से ऋषि मुनि योग का अभ्यास करते और सिखाते थे, लेकिन ये भारत में ही सीमित था। आज सारे विश्व भर में लोग जो हैं वो योगाभ्यास कर रहे हैं और उन्होंने राज्यपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इसके लिए आभार भी प्रकट किया। साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि योग सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन कुछ समय निकालकर इसे जरूर करना चाहिए। आज तो प्रदेश में कई ऐसे जगह और स्थान बन चुके हैं जहां पर जाकर योगाभ्यास कर सकते हैं। योग दिवस के कार्यक्रम के मुख्य आयोजन उत्तर प्रदेश राजभवन में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर अयोध्या में राम की पैड़ी पर 5000 योग साधकों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इसी दौरान मुख्य अतिथि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल रहे और साथ ही साथ वहीं पीलीभीत में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया गया। इसी दौरान गांधी स्टेडियम में सैकड़ों की तादाद में योग अभ्यर्थी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मुख्य अतिथि नरेंद्र कश्यप, राज्य मंत्री यूपी के साथ साथ जिलाधिकारी एसपी ने योग शिविर में प्रतिभाग किया। जबकि औरैया जिले में योग दिवस के खास मौके पर सूबे की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची और इसी दौरान प्रशासनिक अधिकारी और सैकड़ों छात्र छात्राओं समेत हजारों लोगों ने एक साथ सामूहिक योग कर मानवता के लिए योग का संदेश दिया। और गोंडा जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएसपी मुख्यालय के परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोगों ने योग किया और ये 4 तस्वीरें भी आपको अलग अलग जिलों से दिखा रहे हैं। अयोध्या, पीलीभीत, औरैया और गोंडा की तस्वीरें। दिवस के अवसर पर जो अयोध्या में योग का आयोजन हुआ है, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि पावन जन्मभूमि पर योग करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ी संख्या में जिस प्रकार के अयोध्यावासी, हमारे सांसद और स्थानीय लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, इस बात को दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये योग दिवस के माध्यम से पूरे विश्व में एक जागरण का कार्यक्रम हुआ है, स्वास्थ्य के प्रति चेतना के जागरण का कार्यक्रम हुआ है। इसमें सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से स्वस्थ योग के माध्यम से स्वस्थ समाज का निर्माण करना।
और इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आपको बताएं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मुरादाबाद का दौरा रहेगा और मुरादाबाद सर्किट हाउस जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक होनी है और कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो मुरादाबाद सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलों का दौरा करते हैं और वहां पर हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। कितनी तेज गति के साथ विकास कार्य जो हैं वो अंजाम तक पहुंचाए जा रहे हैं, उनको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। कहीं पर भी कोई कमी या फिर खामी पाई जाती है तो मौके पर ही फटकार भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगा दी जाती है अधिकारियों को। तो आज मुरादाबाद का दौरा रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का और यहाँ पर मुरादाबाद सर्किट हाउस में वो बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं यूपी के कुशीनगर जिले में भी बड़े ही धूमधाम के साथ और उत्साह के साथ 8वां योग दिवस मनाया गया और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के साथ सांसद विजय दुबे समेत सभी विधायक, अधिकारी और सैकड़ों लोग मौजूद नजर आए। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में भी योग दिवस पर नमो घाट पर योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसी दौरान योग दिवस पर वाराणसी के आला अधिकारी भी योग के लिए पहुंचे थे, जबकि काशी में यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने योग किया। वहीं जालौन जिले में भी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया गया और यहां पर जालौन में यूपी सरकार में राज्य मंत्री जल शक्ति रामकेश निषाद योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी से योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करने की अपील की गई। वहीं महोबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के राहत आयुक्त समेत तमाम पुलिस और प्रशासनिक आला अधिकारी कार्यक्रम में शामिल रहे और इसी अवसर पर सभी ने सूर्य को नमस्कार करते हुए करीब 1 घंटे तक योगाभ्यास किया। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे कुशीनगर, वाराणसी, जालौन की और साथ ही साथ महोबा जिले की भी। बड़ी जानकारी आपको बताएं, रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का आज आखिरी दिन है और आज रामपुर में प्रचार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। वोट की अपील वो लोगों से करेंगे और अब से कुछ ही देर में बिलासपुर में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मिलक सुरक्षित विधानसभा में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब ये देखिए, ये बेहद ही अहम है क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ सीट पर लोकसभा में उपचुनाव होना है, लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और आज उसका अंतिम दिन भी है। आज रामपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और ये बेहद दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की अब से कुछ ही देर में जनसभा होनी है, लेकिन आज आजम खान का भी रामपुर में कार्यक्रम है, वो भी जनसभा के बीच में पहुंचे हैं और ये बेहद ही टक्कर दर्शाता है क्योंकि उपचुनाव हो रहे हैं, लोकसभा उपचुनाव है और ऐसे में अपनी सीट पर यहाँ पर आजम खान भी पहुंचे हैं लोगों के बीच वोट की अपील करने के लिए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब से कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दिलचस्प ये कि टक्कर बराबर की है। उधर आजम खान अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे तो यहाँ पर समर्थक जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए और उनको समर्थक देने के लिए पहुंचेंगे। निरहुआ को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है और साथ ही साथ घनश्याम को भी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा हुआ है और ये दो वो उम्मीदवार हैं जिनके प्रचार प्रसार में सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामपुर और आजमगढ़ जिले का दौरा करेंगे और यहाँ पर आज उनका आखिरी अंतिम प्रचार का दिन है और इसी लिहाज से आज का दिन जो है वो रामपुर और आजमगढ़ सीट के लिए बेहद ही खास हो जाता है। आज रामपुर में प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, अब से कुछ ही देर में बिलासपुर में जनसभा भी करेंगे और मिलक सुरक्षित विधानसभा में जनसभा भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अपने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन
की अपील, वोट की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ का और रामपुर का दौरा रहेगा। यहाँ पर उनके कई कार्यक्रम हैं, जनसभाएं होनी हैं और लोगों के बीच पहुंचेंगे और लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में जनसभा करेंगे। तो रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का आज आखिरी दिन है, प्रचार का आखिरी दिन है और इसी लिहाज से सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको, दिल्ली में बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक आज होनी है और राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर आज मंथन होगा। संसदीय बोर्ड की बैठक आज होनी है और संसदीय बोर्ड की बैठक आज शाम 6:45 पर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मुख्य तौर पर शामिल रहेंगे। आपको ये भी बताएं कि देखिए, बीजेपी ने 14 सदस्यीय प्रबंधन दल गठित किया है और सभी दलों से ये कहा गया था, ये साफ किया गया था कि सभी दल जो हैं वो सर्वसम्मति के साथ, सर्वसहमति के साथ राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर एक नाम आगे करेंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 14 सदस्यीय प्रबंधन दल गठित किया गया है। जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं से बात की है, क्योंकि जेपी नड्डा को और राजनाथ सिंह को बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाया था कि आप जाइए, सभी दलों से बातचीत कीजिए, सामंजस्य बिठाइए और राष्ट्रपति के लिए नाम आगे कीजिए। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ यूपी लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।